बस अभी तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। अब जो कूड़ा कचरा जो है सब आदमी समझदार हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं तो वो भी समझ में आ रहे हैं। जो कि जितने भी आदमी आ रहे हैं ना तो सबको ये लग रहा है जब सफाई का काम हुआ है, पहले से अच्छा है। लोग आपका कहना मान रहे हैं? हाँ, लोग मेरा भी कहना मान रहे हैं। लोग भी अब सुरक्षित हो गए हैं। जिसको जानकारी नहीं उसको हम जानकारी देते हैं, भाई इसमें कचरा नहीं डालना है। जो फल फूल जो समाधि वाला सामान जो भी है इधर का वो डाल दीजिए, कचरा प्लास्टिक व्लास्टिक का सामान मत डालिए। आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे तैनात? मैं 1 मार्च से लगा हूँ, तो मुझे तो अनुमान है जिस तरह से काम काज चल रहे हैं, लेबर मजदूर भी लगे हुए हैं, इस तरह में तो काम बहुत 1 तारीख से और आज 5 तारीख में कितना फर्क हुआ है सर। जो भी जितना कचरा बचा हुआ था सबको साफ कर रखे हैं। लेबर भी लगे हैं, मजदूर भी लगे हैं, साथ में हम लोग भी लगे हुए हैं। काम बहुत जुदा स्तर में चल रहे हैं। कि देखे नई अपडेट यह है। सबसे पहले तो मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे जो 30 साल पहले यूएस में नीम करोली बाबा की जो गद्दी है संभालती है गुरुजी, यहाँ पे आई हुई थी, महिला थी यूएस में। देखो वो भावुक हो गई यमुना को देख के, आंसू निकल गए उनके। हाँ, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हर दिन छठ घाट पे एक नई चीज देखने को मिलती है। ये वही बुलडोजर है जो यूपी में जब गरजता है तो लोग सकते में आ जाते हैं, लेकिन अब ये घाट पे गरजेगा और घाट पे नई व्यवस्थाओं को दिखाएगा कि आखिर में कैसे रफ्तार से यमुना की सफाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ड्राइवर साहब भी हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पे रुक गए हैं। आखिर में ये बुलडोजर कहाँ लेकर जा रहे हैं भाई साहब? क्या करोगे यहाँ पे? बोलना बंद है, बोलना बंद है, लेकिन करोगे क्या ये तो बता दो। देख लो जो कट्टे लाए हैं, कट्टे कहाँ लगाओगे? इनसे पूछो। ये कट्टे जो लाए गए हैं वो पूरी तरीके से सौंदर्यीकरण के एक तरीके से यहाँ पे जो परिणाम दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं सामने। अब एक तरीके से नई नई चीज़ों को अंजाम दिया जाना है। और क्योंकि अभी आपने देखा कि कल यहाँ पे कूड़ेदान लगाया गया, डस्टबिन लगाई गई, आप एक घाट सौंदर्यीकरण किए जा रहे हैं, उधर यमुना की सफाई की जा रही। कैमरा सहयोगी दिखाएं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आने शुरू हो गए। और अगर सफाई की बात करें तो ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में अब हम मैनुअली लोग भी आके काम कर रहे हैं। अब मशीन के साथ साथ अब यहाँ पे लोगों को लगाया गया है, लेबर्स को लगाया गया है। और ये लगाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जल्द से जल्द इसी यमुना में, खास तौर से जो सामने आप यमुना देख रहे हैं, साफ सुथरी जो यमुना देख रहे हैं, इसी में क्रूज चलेगा। और इस क्रूज के साथ साथ क्या कुछ परिवर्तन होगा ये हमारे सहयोगी बताएंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर यमुना को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही दिन से सेंसिटिव नजर आ रही है। हर दिन एक नया इन्वेंशन कर रही है। किसी दिन नदी के अंदर प्लॉटर डाल के कचरे को रोकने का काम कर रही है, तो किसी दिन यहाँ पे जेसीबी मशीन लगाकर जो नदी के किनारे घाट है उसको बोरियों से लगाकर और एक तरह से समतल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो बीजेपी ने वादा किया है कि इसके अंदर क्रूज चलाई जाएगी, इसके अंदर स्टीमर चलाया जाएगा, इसके अंदर बोटिंग की जाएगी, यहाँ पे पर्यटकों का एक बहुत बड़ी संख्या में आने की संभावना दर्ज की जा रही है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी इन सबको ध्यान में रखते हुए लगातार यमुना सफाई कर रही है। और यमुना सफाई के साथ साथ जहाँ मशीनरी ताकत काम कर ही रही है, वहीं पे यहाँ पे मैन पावर भी लगी हुई है पहले दिन से। अगर आप देखें तो उसके बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही स्टीमर आ चुकी है जिससे निगरानी किया जा रहा है। और पूरा आप ये देखो, इधर पूरा आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मैन पावर लगी हुई है और वो लगातार यहाँ पे जो कूड़ा कचरा है उसे हटाने का प्रयास कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बोरियों से यहाँ पे रेत भरकर घाट के किनारे सुंदर करने का प्रयास, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और ये बोरी इसके घाटों के किनारे लग के इसको मजबूती प्रदान करेगी। ऐसे ही लगातार बीजेपी की सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है, यमुना सफाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हुई है। इसका परिणाम ये हुआ है कि कल तक इसी छठ घाट पे आपको 2 आदमी नहीं मिलते थे, लेकिन आज यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पे देखा गया तो कुछ विदेशी पर्यटक भी आए, साथ में कुछ संत महंत भी आए जो यहाँ पे पूजा अर्चना करके गए। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिन ये सरयू यमुना अपनी भव्यता पे आएगी उस दिन देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे खींचे चले आएंगे। सर इसको कहाँ लगाना चाहते हैं? मतलब आप खुद बड़े स्तर पे देखिए, युद्ध स्तर इसी तरीके से काम किया जाता है। सर ये कागज आप क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो मशीन लग चुकी है ना सर। कोई बात नहीं। हाँ, आप ही सेवा देना चाहते हैं तो दिल्ली का हर एक प्राणी अब यूँ समझ लीजिए एक सरकार के साथ जुड़ सा गया है, क्योंकि वो खुद इस परिणाम को यूँ समझिए कि स्वच्छ यमुना को अंजाम देने के लिए पूरी तादाद में जुड़ गया है। तो आप भी अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो द फ्रंट न्यूज़ आपसे आह्वान करता है कि आप आइए,
अपनों को साथ लाइए और इस यमुना की सफाई में अपनी सुनिश्चिति सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस दिन से ये कार्य शुरू हुआ है लगातार यहाँ पे पत्रकार बंधु हमारे बने हुए हैं और जो बड़े पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे बात करूंगा कि जो पल पल की अपडेट वो यहाँ पे ले रहे हैं डेली। क्या 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 कहना चाहेंगे सर, आज की क्या अपडेट है? आज की देखें नई अपडेट यह है, सबसे पहले तो मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे जो 30 साल पहले यूएस में नीम करोली बाबा की जो गद्दी है संभालती है गुरु जी, यहाँ पे आई हुई थी, महिला थी यूएस में, देखो वो भावुक हो गई यमुना को देख के, आंसू निकल गए उनके। हाँ, ये क्या लगता है कि अगर अभी से अगर इतने पर्यटक आने शुरू हो गए हैं, केवल आप लोगों के खबरों का असर है जिसको देखकर लोग अब यहाँ पे आने लगे हैं, अगर ये पूरी तरह से जो है विकसित हो जाए और अच्छे यहाँ पे सेवाएं हो जाए तो क्या लगता है यहाँ पे लोगों का जो है जमावड़ा बढ़ जाएगा? बिल्कुल, एकदम से यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा, 2-4 चाय की दुकान खुल जाएगी, 2-4 ठंडे की दुकान खुल जाएगी। सरकार महोदय ने सही बताया कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है तो यहाँ पे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दुकानें बढ़ेंगी, उनका रोजगार सृजन होगा, यहाँ पे बोटिंग होगी तो जो नाव संचालक है उनका विकास होगा, उनको रोजगार मिलेगा। इस तरह से पल पल की अपडेट हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्ड लगे हुए हैं जो लगातार यहाँ पे जो कूड़ा करकट कचरा फेंकते थे उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कूड़ा कचरा ऐसे खुले में मत डालो। लगातार क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, कैसा लग रहा है? बस अभी तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। अब जो है कूड़ा कचरा जो है सब आदमी समझदार हो गए हैं, थोड़ा बहुत जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं तो वो भी समझ में आ रहे हैं। जो कि जितने भी आदमी आ रहे हैं ना तो सबको ये लग रहा है जब सफाई का काम हुआ है पहले से अच्छा है। लोग आपका कहना मान रहे हैं? हाँ, लोग मेरा भी कहना मान रहे हैं, लोग भी अब सुरक्षित हो गए हैं। जिसको जानकारी नहीं उसको हम जानकारी देते हैं, भाई इसमें कचरा नहीं डालना है, जो फल फूल जो समाधि वाला सामान जो भी है इधर का वो डाल दीजिए, कचरा प्लास्टिक व्लास्टिक सामान मत डालिए। आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे तैनात? मैं 1 मार्च से लगा हूँ, तो मुझे तो अनुमान है जिस तरह से काम काज चल रहे हैं, लेबर मजदूर भी लगे हुए हैं, इस तरह में तो काम बहुत 1 तारीख से और आज 5 तारीख में कितना फर्क हुआ है सर। जो भी जितना कचरा बचा हुआ था सबको साफ कर रखे हैं, लेबर भी लगे हैं, मजदूर भी लगे हैं, साथ में हम लोग भी लगे हुए हैं। काम बहुत जुदा सर में चल रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? बहुत बढ़िया सर। इससे पहले जहाँ काम करते थे वहाँ से और यहाँ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर। यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है सर। आज तो मैं 4 साल से यहीं पे रह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जो सफाई सुथरा हो रहा है। क्या लगता है अब हमारे साथ में और भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा आप यहाँ महसूस कर रहे हैं? नहीं काम तो चल रहा है सर, लेकिन है क्या, काम तो चल रहा है लेकिन ऐसे चले तो आगे भी आ सकता है। सरकार अगर नहीं चलेंगे तो फिर। आप यहाँ पहले कब आए थे? नहीं सर, हम तो हमेशा रहते, हमेशा आते जाते रहते? जी PWD में हूँ, हमारा जॉब पे एसी में है सर। अच्छा, तो पहले और अब में कुछ अंतर है? नहीं, बहुत के फर्क है सर, फर्क तो है सर बहुत। यमुना जी का सबसे ज़्यादा फर्क है, बाकी तो अभी दिल्ली में कोई अभी देख नहीं रहा काम। अब जब सरकार आई है तो काम तो चलेगा सर, अब इसके बाद देखते हैं। बाकी यमुना जो सरकार बातें कर रही है कि स्टीमर चलाएंगे, मोटर बोट चलेगी, इसके अंदर जो है पर्यटन का जो है आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्या लगता है ये सब संभव हो पाएगा? अभी तक तो हो रहा सर, अब आगे देखेंगे। अभी तो चालू कर दिए तो होंगे। क्या वजह रही केजरीवाल नहीं कर पाए? हैं? पिछली सरकार क्यों नहीं कर पाई, क्या वजह रहा? अब सर वो तो उसकी क्या है, नहीं है ये तो सरकार जी, ये इतना तो नहीं बता सकते सर, पर ये आया तो चेंजिंग तो जरूर है। अभी यमुना का दिखाई दे रहा, बाकी तो मुझे पता नहीं चल रहा आगे। ये PWD के जो है कर्मचारी हैं और जब ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार से अपेक्षित इस सरकार में अच्छे कार्य हो रहे हैं, यमुना को लेकर बहुत बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, तो यही बात बिल्कुल समझना चाहिए। आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो प्लॉटिंग लगी हुई है, जहाँ पे कचरा रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद में साथ ही ये मोटर बोट यहाँ पे पड़ी हुई है जो निगरानी करती है पूरा कि कहाँ पे मशीन चल रही है, कहाँ बंद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीन ले जाके कहीं खड़ी कर दिए हों। तो उसको लेकर अधिकारी यहाँ से बार बार उसका निरीक्षण करते हैं कि मशीन लगातार चल रही है या नहीं चल रही है। आप जी इसको इसके लेगा इसलिए फायदा है कि ये जितने भी गंदगी है, ये जो कचरे है, ये सब इसके लिए कि रुकावट के लिए से अब जैसे इकट्ठे हो गया तो सबको छान दिया जाएगा, फिर इनको उससे मशीन से निकाला जाएगा। तो इसलिए कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कितनी मशीनें उतार चुकी है सरकार? करीब 10 तो हो गया होगा, 10-15। अब इतना तो नहीं, कुछ वहाँ भी लगा हुआ सर। जब मैं देखता हूँ आगे घूमकर गीता कॉलोनी से यहाँ तक कुछ यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो 10-15 तो वैसे भी दिखाई दे रहा, सारा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि इस तरीके से अगर सफाई होगा तो सर 5 साल में तो बिल्कुल आपको कुंभ की तरह हो जाएगा। जैसे अभी कुंभ की तरह आप समझ सकते हैं कि कुंभ की तरह गंगा से तुलना कर रहे हैं कि अगर इस तरह से निरंतर कार्य चलता रहा तो ये बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हो जाएगी। आप पचमनी भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकेंगे। कि
कोई भी सरकार आए कि हमेशा इस तरीके से रहे तो पब्लिक भी खुश, हम लोग भी खुश, और सरकार भी आने वाले चुनाव में फिर हो सकता है कि दोबारा इनका सत्ता आ जाए अगर इस तरीके से काम करेंगे तो। क्योंकि अभी तो सही चल रहा है सर, जहाँ तक देख रहा हूँ। एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि अब लोग छत से ऊपर से बिल्कुल। आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आप पुल देख रहे हैं इसमें जालियां लगी हुई थी और बीच बीच में जाली टूटी हुई थी, जिसके कारण लोग कूड़ा फेंक रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पे गार्ड लगे हैं तब से वो भी कम हो गया, नहीं तो लगातार ऊपर से कूड़ा फेंका जा रहा था। इधर मशीन समेटती परेशान हो जाती थी, उधर से लोग कूड़ा फेंकते। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया बंधु थे, जो मीडिया के बंधुओं ने दिखाया कि अगर यमुना को साफ करना है तो केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, इसमें दिल्ली के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जिसके बाद में लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये यमुना हमारी जीवनदायिनी है। अगर ये शुद्ध और पवित्र हो गई तो दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जिसके बाद दिल्ली के लोग काफ़ी जो है उत्साहित हुए और धीरे धीरे जो है कूड़ा कचरा को फेंकना कम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो लोग लगातार यहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कूड़ा के वो भी बीनने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? भैया क्या नाम है? मुकेश जी, कब से लगे हैं यहाँ? काफी दिन हो गए। हाँ, क्या लगता है पहले से और अब में कुछ परिवर्तन नहीं है? सही है, पहले तो कुछ ज्यादा ही थे, अभी तो कुछ सही साफ सफाई कर रहे हैं, अच्छे से सही हो रही, मतलब बढ़िया अभी तुम्हारे साथ में कितने लोग यहाँ पे कार्यरत है। 30-40 लोग हैं, फिर आगे भी लगे, उधर पीछे भी, हर जगह मतलब काम आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मैन पावर बीजेपी सरकार ने यहाँ पे सफाई को लेकर उतार रखी है। 30 से 40 लेबर लगे हुए हैं जो लगातार घाटों पे कूड़ा चुनने का काम कर रहे हैं और साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं जो लगातार निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह से कूड़ा कचरा नदी में ना फेंके। और उसके साथ ही लगातार जो है यहाँ पे वोट से निगरानी की जा रही है। ऐसे ही पल पल अपडेट के साथ बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।